ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज श्याम बाबा की कथा आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति मिलती है। ये हारे के सहारे हैं, जिसका पलड़ा हरा हुआ होता है उसी की तरफ रहते हैं। तो क्यों ना आप भी इस कथा को सुनिए और आप भी लाभ उठाइए। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज से कुछ वर्ष पहले श्री खाटू श्याम का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर इधर कुछ वर्षों से खाटू श्याम का प्रचार इतना अधिक हो गया है कि केवल भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में भी इनको जाना जाता है। बल्कि अनेकों परिवार खाटू श्याम के चमत्कारों अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में इंगस कस्बे में 17 किलोमीटर दूरी पर खाटू श्याम का मंदिर स्थित है, जहां श्याम के दर्शन मात्र से जीवन में खुशियां आ जाती हैं, सुख शांति से भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम की पौराणिक पावन कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। लोग मिलने के लिए जाते थे। वहां शिविरों में हलचल मची हुई थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्ष के लोग आपस में मिलजुल सकते थे। अतः धर्म युद्ध के इस शिविरों में सैनिक आपस में मिलते जुलते तो थे, लेकिन ये निर्णय कर पाना मुश्किल था। शिविरों के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी एक नीले घोड़े पे सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपने रथ को रोका, घोड़ों को खोल करके चरने के लिए छोड़ दिया, शीर्ष शस्त्र आदि उतार कर जलपान किया और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी एक ही प्रश्न कर रहे थे, आप किस ओर से युद्ध लड़ रहे हो? किसी दल की ओर से नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तभी तो मैं एक दर्शक की भांति आया हूँ महायुद्ध देखने के लिए। बाद में मैं उस दल की ओर से लड़ूंगा जो लोग पराजित होंगे, जिसके साथ अन्याय होगा। ऐसी है हमारी खाटू श्याम की भक्ति। सब विस्मय से उसे ही देखने लगे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना से ही आया हूँ। बर्बरी गर्व से कहे। खाटू श्याम को ही बर्बरी कहा जाता है। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? महाबली मुस्कुराए, मुझे ऐसे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ। मेरा 3 बाण असीम विश्वास से है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा बाण हर व्यक्ति के ऊपर चल सकता है और उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा बाण उन्हें विध देगा। बहुत से लोगों के विस्मय से पूछे, महाबली तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, महाबली भीम पौत्र घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ। आधी रात आधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। तरह तरह जिब्या पर बर्बरीक के ही नाम गूंज रहे थे। सैनिक लोगों की बात गहराई तक पहुंच गई। अब बात गंभीरता को समझने से थी कि सब लोग में पड़ गए। यह वीर योद्धा कहाँ से आ गया? भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यह वीर योद्धा किसी की तरफ से लड़ेगा तो अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो महाबलशाली है। ये तो एक ही तीर में ही किसी को परास्त कर सकता है, पूरी सेना को परास्त कर सकता है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे। यदि वास्तव में ही वह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होती है और कौरव निर्बल हो जाएंगे। कौरव के पक्ष से ये लड़ेगा तो कौरव की जीत हो जाएगी। फिर तो सारी सेना ही विजय होने को नहीं रही। एक तो एक को पराजय होना ही पड़ेगा। क्या यह वास्तव में विलक्षण धनुधर है?
जो दोनों से संहार कर सकता है, चलकर परीक्षा लिया जाए। भगवान ने मुस्कुरा करके और उठे, बर्बरीक के पास जाकर के बोले। उन्हें आते पहुँचते ही सभी सैनिकगण इधर उधर हट गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। दोनों ने परिचय पूछा। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे पूछा, तुम इस तीनों बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से अपना सिर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ा करके कहा, देखिए मैं इस समय समस्त सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख करके मेरा यह बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्हित कर सकता है। दूसरा बाण उन्हें बीत देगा। आप चाहें तो धरती पर बिखरे हुए सूखे पत्तों को भी बीत सकता है। श्री कृष्ण जी यह दृश्य देख रहे थे। वो उत्सुक थे। दोनों पत्तों को दो पत्ते को उन्होंने तोड़ लिया। एक हाथ में अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, दूसरे को पांव से दबा दिया। बर्बरीक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ धरती का प्रत्येक प्रथा चिन्हित कर दिए। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोली तो उसमें जो पत्ता था वो भी चिन्हित था। पांव के नीचे जो पत्ता था वो भी चिन्हित था। श्री कृष्ण जी अत्यधिक विस्मित थे। तब तक बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच में से बिथा हुआ दिखा। श्री कृष्ण जी अकुला उठे, गहरी सोच में पड़ गए। किस प्रकार उसे युद्ध से भगा दिया जाए और रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझा। प्रातःकाल वह उठे और याचक का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। वह संध्या वंदन करने के लिए कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बर्बरीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है। महाराज ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विषय धन नहीं है, पर देश में आया हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण, यदि आपकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह मेरे दान में कुछ आवश्यक चीजें हैं। वस्तु नहीं मांगने आया हूँ, जो आपके वश में है। तब मुझे कोई इनकार नहीं करेगा जो मैं मांगूंगा। तब उन्होंने कहा, मेरे प्राण ले लो। प्राण इतना दम अच्छा नहीं है महाबली। श्री कृष्ण जी ने बोले, कह तो दिया। अच्छा ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट करके दे दो। जहाँ दिया शीश दान की भूमि चुलकाना धाम हो गया। बर्बरीक यह सुन करके शिहर उठे। इतना कठोर दानी कोई नहीं होता है। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जाता है। उन्होंने क्रोध को दबा करके, मुझे विश्वास ही नहीं था कि तुम ब्राह्मण याचक हो या कोई और हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कूटनीति हो। जो वचन में दिया था उसे मैं अवश्य करूँगा, किंतु अब तुम बता दो कि वास्तव में तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल करके कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं कहता कि तुम इस महायुद्ध से भाग लो। तुम्हें देखने की इच्छा है, तुम खड़ा होकर देख सकते हो। तुम्हारे कारण 2 बच्चों का विनाश हो सकता है, क्योंकि तुम महाबलशाली हो। यदि किसी के पक्ष से लड़ोगे तो दूसरा पक्ष भी हार जाएगा, और दूसरे पक्ष से लड़ोगे तो वो भी हार जाएगा। ये दोनों पक्ष का विनाश हो सकता है। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, बर्बरीक ने कहा, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो। श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं इस महाभारत के युद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के साथ सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बलशाली है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्री कृष्ण जी बोले। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीर्ष को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित कर रखा था। उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्मयुद्ध को भली भांति देखा।
18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध चला। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए और कौरव पराजित हुए। इस महायुद्ध की भीषण से तीनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही बचे। पांडव पक्ष में 5, सात्यकी, कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ अभिमान दूर करने के लिए वह पांडव, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरी के पास पहुंचे। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ। सभी उसके मुख से अपनी वीरता की प्रशंसा चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुधारी इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बर्बरी, क्या तुमने देखा महायुद्ध को भली भांति? बर्बरिक ने स्वीकारते हुए मुद्रा में सिर हिलाया। अर्जुन गर्व से भर करके बोले, तब तो तुम इस बात को स्वीकार ही करोगे कि युद्ध में मैंने अपने बाहुबल से जीत लिया। 18 दिन तक निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गुजती रही। भीष्मितावय को मारना कोई हंसी का खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बर्बरिक ने बहुत व्यंग भरी मुस्कुराहट से बोले, भीष्मितावय के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोले, मैं भागदत्त जैसे महाबलशाली को मार गिराया, दौड़ को निस्तेज कर दिया और कर्ण जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर भी रात दिन सो नहीं पाते थे, उसका भी मैंने हाथों वध हो गया। बाद में अश्वत्थामा को भी मर रहित मैंने कर दिया। क्योंकि बर्बरिक, अब तो तुम मेरी गांडीव का प्रशंसा करो। किसी को कुछ कहना हो तो कहो लो। भीम बोले, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या कहना है? बर्बरिक, तुमने तो देखा ही होगा कि गदा के सहारे मैंने दुष्ट शासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अदिति गदाधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंब, बकासुर और किंचक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी ही होगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। बर्बरिक हंस दिए। कहूँगा, पहले अपनी अपनी प्रशंसा कर लो, मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल सहदेव ने अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बर्बरिक की यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बर्बरिक ने सबको अपनी अपेक्षा से देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना? श्री कृष्ण जो अब सबकी बातें सुन रहे थे मुस्कुरा कर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरिक। मैंने योद्धा के रूप में नहीं युद्ध भाग लिया था, मात्र सारथी था। रथ चलाना मेरा काम था। युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। बस यह सुनकर के बर्बरिक खुल करके हंसी। उनके अट्टहास से 10 दिशाएं गूंज उठी। बाद में यह गंभीर स्वर में बोले, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं लिया। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही हो जाती। नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को तो महावीरों की श्रेणी में गिना जाता है। रहे अर्जुन, भीम ये महाबली अवश्य है, किंतु कौरव पक्ष में धनुर्धरों के सम्मुख दोनों को अनाड़ी ही समझा जाता था। सिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त सेना का, पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया होता। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। भला उनके मारे वह क्या मरते? वह वृद्धावस्था में भी उनका इतना तेज था। उनके मुख पर बर्बरिक ने फिर अर्जुन की ओर देख करके कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ। अर्जुन, जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ था जब भीम
भीष्म पितामह ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर गिर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण जी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी सहायता करने में लगे हुए थे। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए, आपकी मृत्यु कैसे होगी? तब तुमको लाज नहीं आई? शिखंडी के पीछे से निहत्ते भीष्म, मैंने तुम्हारे शस्त्रों को देखा, यह तुम्हारी वीरता का चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी तुम्हारी वीरता को देख चुका था। श्री कृष्ण की माया साथ देती तो सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई न पा सकते थे। तेजस्वी युद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी सेना की क्या दुर्दशा की थी, वह भी खीसे से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने यह भी देख लिया। युद्ध में श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर के तुमने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत साबित किया, क्योंकि पुत्र शोक की मृत्यु के कारण हो सकता है। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोले, बोलते हो बर्बरिक, मैंने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं हाथी। बर्बरिक उत्तेजित हो उठे, कोष से बोले, नर नहीं हाथी धीमे स्वर में कहा था, मन में कहा था। द्रोण यह सुन उठे कि अश्वत्थामा मर गया है, जिसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन ने अपने शंख बजाए, क्योंकि यह सब पहले से ही निश्चय था। बर्बरिक आगे बोले, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? न बाण उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहा, क्योंकि सच्चाई यही है। श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़े पर बैठ करके तुम्हारी रक्षा की, फिर तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्ते कर्ण को मारते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? अर्जुन हतप्रस्त हो गए, फिर बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण जी की मुझे आज्ञा मिली, श्री कृष्ण जी से आज्ञा मिली, यही समय है, कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकाल रहा था, रथ पर बैठा होता तो तुम्हारा क्या दशा करता? अर्जुन भी उसे नहीं मार पाता। बर्बरिक की बाणी व्यंग उभर आया, ठीक ही किया श्री कृष्ण ने। युद्ध से तो जीतना था, तुम्हें याचक बनना था, तुम्हें याचक बनकर के बेकार कर दिया। बलि भागदत्त की प्रचंड शक्ति ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह सतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चय ही हिडिंब बकासुर किंचक का वध किया था, पर इस युद्ध को गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुधारी सम्मिलित हुए थे। धनुधर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा क्या हो गई थी, जो तुम जान बचाने के लिए मरे हुए साथियों के झुंड में पीछे पीछे छिप रहे थे। कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डाल करके तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहते तो तुम्हारा वध कर सकते थे, किंतु तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें भी क्या, उन्होंने नकुल सहदेव को और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया। आज तो तुम सब अपनी वीरता के डिंगे हाँक रहे हो, लेकिन यह तुम भूल गए हो कि उस महारथी से प्राण दान लेकर के लौटे हो। वास्तव में वही सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों से आंसू थे, आंसू निकल रहे थे, किंतु बर्बरिक बोले, उन्हें अवसर मिलते ही तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उनकी करुणा तुम पर प्रकट होती। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उसने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के महायुद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे,
किंतु वहाँ पर तुमने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पे। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी धृष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया क्योंकि सब उन्हीं के इशारे पर हो रहा था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। दुर्योधन के यह कहने पर भी हम पांचों में से किसी एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो। ने तो अपने बल को ही चुना। यदि शेष चारों में से किसी एक को भी चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में से सब उनके सामने खिलौने जैसे लगते। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बर्बरीक सांस भर करके बोले, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे होती? क्योंकि ये तो चार भुजाधारी है। मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, वास्तविक विजेता तो श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही युद्ध को जीता है। युद्ध अपनी वीरता और नीति के सहारे जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों तरफ श्री कृष्ण नजर आ रहे थे। श्री कृष्ण की नीति थी, श्री कृष्ण की नीति जय हो। यह कर करके बर्बरीक मौन हो गए। इतना सुन करके श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक से खुश होकर के यह वरदान दिया कि महाबली बर्बरीक, तुम बहुत सच्चे हो। बर्बरीक कलयुग में आपका नाम पूजा जाएगा और जो आपके सच्चे मन से ध्याएगा वह मनवांछित फल को पाएगा। आज यह सच जगत विख्यात है। सारा संसार उन्हें शीश के दानी के नाम से जानता है। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है तो खाटू श्याम की उसे जीत दिलाते हैं, तो खाटू श्याम जी उन्हें जीत दिलाते हैं। उनके समस्त कार्य को पूर्ण करते हैं, उनको जीवन में सुख खुशियां भर देते हैं और धन संपदा दे देते हैं। श्री कृष्ण जी ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। शीश की दानी जय हो, हारे की सहारे की जय हो, श्याम बाबा की जय हो। यदि यह श्याम बाबा की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके किसी एक न एक को जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्याम बाबा। ओम हर हर।